श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अङ्गश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतिन्दीवरं जाड्यञ्जागुणरोचिसां विदधतं पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण कर रहे हैं। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निवजंतमाख्यापयंतम तदीयसितगेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमस्तस्तं सतावृत्ति बंद। इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं। विशेष करके इस कार्तिक मास में पहले आप लोग श्रवण कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जब लीला का वर्णन कर रहे हैं तो कहीं वो भावावेश में लीला का जो क्रम है उसको ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। ये गोस्वामी बतला रहे हैं कि कृष्ण की जो लीलाएं हुई, जैसे वेणु गीत, कृष्ण जब गौचारण के लिए वन में जाते हैं तो वेणु वादन कर रहे हैं और वेणु गीत श्रवण करके सबके मन को अपनी ओर खींच रहे हैं। वेणु गीत के द्वारा सबके मन को खींच रहे। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। कृष्ण की बंसी ध्वनि इतना सुंदर है कि कोई भी हो सबका मन को खींचता है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गाय हो बछड़े हो, वृक्ष हो, पाषाण हो पत्थर हो, जमुना जी हो। इस प्रकार वेणु ध्वनि के द्वारा सबको मन को खींचते हैं। विशेष करके गोपांगनाएं शरीर से घर में रहती हैं लेकिन मन बुद्धि कृष्ण के साथ चली जाती है बंसी ध्वनि के पीछे। तो इस प्रकार वेणु गीत का वर्णन के बाद शरद ऋतु, ये शरद ऋतु चल रहे हैं। आश्विन और कार्तिक मास जो होता है शरद ऋतु का होता है, तो शरद ऋतु है। और शरद ऋतु के बाद कृष्ण ने गोवर्धन धारण लीला की है, इसी लीला शरद ऋतु में। किंतु सुखदेव गोस्वामी जी वेणु गीत वर्णन के बाद में चीरहरण लीला का वर्णन कर दिया और चीरहरण लीला वर्णन के बाद में जगपत्नियों पर कृपा कैसे हुए लीला वर्णन कर दिया और फिर जाके कहीं गोवर्धन लीला का वर्णन कर रहे हैं। आवेश में जो मधुर लीला है
क्योंकि वेणुगीत भी मधुर लीला है, चीरहरण भी मधुर लीला है, और जगपत्नियों पर अनुग्रह जो भी किए उनमें भी मधुर लीला कहीं समावेश है। क्योंकि जगपत्नियाँ भी कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए सब त्याग करके आई थी, और कात्यायनी व्रत में भी गोपियाँ वही लीला, वही चेष्टा करे जिससे कृष्ण हमारे पति हो जाए। और वेणु गीत में वेणु बजा रहे थे सबके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा गोपियों का ही चित्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुआ, उनमें ही पूर्व राग का उदय होगा। बाकी लोगों में प्रेम हुआ लेकिन उतना प्रेम बढ़ा नहीं, इनका प्रेम बहुत ही बढ़ता चला गया। तो कल आप लोग चिरघाट गए, तो एवं मानिए कि कृष्ण जब 7वें वर्ष में प्रवेश किए और 7 वर्ष 1 महीना के हुए, तब 1 या 2 महीना मानिए, क्योंकि भादों में उनका 7 वर्ष हुआ, फिर आश्विन और कार्तिक करीब करीब 1.5 महीना 2 महीना, 7 साल 2 महीना के जब वो थे तो उन्होंने गिरिराज का धारण किया। भागवत में सब वर्णन है, तक सप्ताहाइनो बालक, कहाँ 7 साल के कृष्ण और कहाँ 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को उठा लिए। तो वो समय 7 साल से 2 महीना ज़्यादा हो गए थे, लेकिन वो 2 महीना गिनती नहीं किया, क्योंकि ब्रजवासी लोग के दृष्टि में कृष्ण बालक है, बोले 7 साल का बच्चा और कहाँ इतना बड़ा गिरिराज। तो 7 साल की उम्र में गिरिराज जी उठाए, और उसी वर्ष में कार्तिक के बाद जो अगला महीना, जिसको हेमंत ऋतु कहते हैं, अघन मास, अघन और पौष का महीना हेमंत ऋतु माना गया। तो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर्हाविष्य भुंजाना कत्यायन अर्चयन व्रतम। जब कृष्ण की कोई अवस्था 7 साल 3 महीना की, तो उस अवस्था में उस समय गोपियाँ कृष्ण को प्राप्ति के लिए, पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत किया। और उसके बाद में फिर जगपत्नियों पर अनुग्रह, जगपत्नियाँ कृष्ण को वन में, कृष्ण बलदेव जी और समस्त सखाओं को भोजन कराए, जो लीला सुने भातरौल का, उन पर अनुग्रह किया। ऐसे करते हुए पूरा वर्ष बीता और फिर कार्तिक आ गया। तो उस समय कृष्ण की अवस्था हो गई कोई 8 साल 2 महीने का या 8 साल 1 महीना का। तो वो जो शरद, जो रास, शरदो रास कहते हैं, शारदीय रास, तो शारदीय रास 1 साल के बाद में हुआ, कार्तिक में हुआ, लेकिन एक ही कार्तिक में नहीं। पहला कार्तिक में तो गिरिराज उठाए, और उसके बाद में गोपियों ने कात्यायनी पूजा कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। कात्यायनी महामाय महाजोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। और उस प्रकार कृष्ण ने उनको वचन दिए कि आप लोग का संकल्प जो है वो सिद्ध होगा, जिस भाव से आप मुझको प्राप्त करना चाहते उसी भाव से प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो। अगले उन रात्रियों में, शरद पूर्णिमा की रात्रियों में, शरद काल की रात्रियों में आप लोगों के साथ विहार करूँगा। क्योंकि जिसका मन बुद्धि चित्त आत्मा मुझ में समर्पित हो जाता है, जो मुझको समर्पित करते जिस भाव से, मैं उस भाव से उनको ग्रहण करता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, जम जम वापी स्मरण भाव, जिस भाव से। तो संकल्प, आप लोगों का संकल्प जो है कृष्ण को पति रूप में पाना, ये बहुत ऊंचा संकल्प है। वास्तव में कृष्ण सबके पति हैं। जो कृष्ण को पति रूप में नहीं पाते, वो कहीं न कहीं भौतिक रूप से तो पता नहीं चलते, न कहीं वो आत्मा का जो स्वरूप धर्म है उसके साथ व्यभिचार होता है। इसलिए उद्धव जी बोले केमा स्त्रियों बनचरी, वहाँ पर एक शब्द यूज करते हैं, केमा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा। तो उद्धव जी जिस तरह से बात बोले, परोक्ष रूप में कहते कहाँ तो वन में विचरण करने वाले, कहाँ ये गोप जाति के लोग, कहाँ बिल्कुल कुछ समझते नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, और कहाँ कृष्ण के प्रति इतना ऊंचा भाव, कृष्ण को ऐसे पति रूप में उनकी सेवा करती हैं।
उधर भी कहते हैं जिनको इस प्रकार के भाव नहीं है कृष्ण के प्रति, जो इस भाव को नहीं प्राप्त किया, वो जन्म जन्म तक उसका जीवन बेकार हो गया, दो कौड़ी का हो गया, भटक ही रहे। ऐसा वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरो गोविंद को जो चुड़ लो अमर हो जाए। संसार के जितने भी संबंध हैं वो बदलते हैं। आज है, कल शरीर छूट जाएगा, वहीं पर संबंध खत्म हो गया। फिर कौन कहाँ जाएगा, सब समय एक ही हमारे माता पिता होंगे, एक ही हमारे पति होंगे, या एक ही हमारा व्यक्ति पुत्र होगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। संबंध सब बदलते रहते। कौन कितने बार किसका बाप बन जाता है, कौन कितने बार किसका बेटा बन जाता है, कौन किसके कितने बार पति बन जाता है, कौन कितने बार पत्नी बन जाता है। पुरंजन उपाख्यान में आता है, पुरंजनी के चिंतन करते करते तो स्त्री हो गया, ऐसा हो जाता है। जो पुरुष स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाता है, सब उलटफेर होता है यहाँ पर इस संसार के संबंध में। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध होता है वो एक बार ही होता है। एक बार जो जिस संबंध से कृष्ण को पा लिया, चाहे वो पुत्र भाव से, चाहे वो सखा के भाव से, चाहे वो पति के भाव से, चाहे वो प्रभु के भाव से, तो भाव सिद्ध हो जाता है, फिर वो बदलता नहीं। और उस भाव में कभी अभाव नहीं है, ना सतो विदत्ते भाव, जो सत्य वस्तु उसका कभी अभाव नहीं है, कृष्ण का कभी अभाव नहीं, भक्त का भी अभाव नहीं है, दोनों नित्य वस्तु है। इसलिए नित्य वस्तु जो आत्मा है, उस आत्मा का संबंध नित्य के साथ ही होना चाहिए। और उस संबंध को दिखलाने वाले गोपियां हैं। ये सब कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर हैं विशेष करके। लेकिन उस नित्य सिद्ध परिकरों में साधन सिद्ध भी लोग आए जो उस प्रकार के भाव को पाना चाहते हैं। तो साधन सिद्ध वाले ही कात्यायनी का व्रत कर रहे थे। नित्य सिद्ध वालों का तो जाने या न जाने, कृष्ण तो उनका नित्य पति हैं ही। लेकिन जो दंडकारण्य के ऋषि लोग, जो राम जी को रूप को देख करके मोहित हुए और पति रूप में पाने को उनसे प्रार्थना किए कि आप हमारे पति हो जाइए, आपके प्रति हमारा ऐसा भाव हो रहा है। तो राम जी बोले मैं एक का ही पति हूँ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। राम एक पत्नी ग्रहता है, राम ने केवल एक ही पत्नी ग्रहण की, सीता जी का, और कोई उनका और वर्णन नहीं आता कि उनका और भी पत्नियाँ थी, क्योंकि मर्यादा में थे और सीता जी को वचन भी दिए थे। तो इस रूप में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा एक लीला वाला रूप है, उस स्वरूप में आप लोग यदि मेरा भजन करो गोपाल रूप का, तो वहाँ पर सब को मैं ग्रहण कर लूँगा। तो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे इस प्रकार के स्त्रियाँ थी जो सीता जी की सखियाँ थी, जनकपुर में रहने वाली। उन्होंने जब सीता जी का विवाह देखा, राम जी का सौंदर्य देखा, तो सखी होने के नाते उनके अंदर में एक भाव हुआ कि मेरे भी पति ऐसे होते। एक सखी दूसरे सखी को अच्छा पति देखने से अंदर में आता है, मेरे भी पति भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन राम जी तो उनको पति रूप में मिलेंगे नहीं उस समय, तो लोग भी गोपी शरीर धारण किए। दंडकारण्य के ऋषि लोग भी गोपी रूप में आए। और जो राम जी जब सीता जी को वन में भेज देते हैं, वाल्मीकि आश्रम में सीता जी चली जाती हैं, तो उस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। तो यज्ञ का नियम है कि जिनके पत्नी हो, तो पति बिना पत्नी उपस्थिति में यज्ञ नहीं कर सकता, वो यज्ञ अधूरा हो जाता है। क्योंकि सीता जी तो शरीर नहीं छोड़ी है, जीवित हैं, और राम जी के पत्नी रूप में विख्यात है, और बिना पत्नी के राम जी कैसे यज्ञ करेंगे, कुछ ऐसा शास्त्र का नियम है। तो उस समय राम जी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें यज्ञ करने में समर्थ हुए, मतलब कर नहीं पाएंगे नियम से। तो क्या नियम है, अगर पत्नी उपस्थित न हो फिर भी पति यज्ञ करे, तो बोले उनके लिए एक प्रतिमूर्ति, प्रतिभू, ऐसा उनका एक रिप्रेजेंट इस तरह से उनको स्थापित करना पड़ेगा। तो फिर स्वर्ण की प्रतिमाएं बनाई गई सीता जी की, और उसमें वशिष्ठ जी ने प्रतिष्ठा की, जिसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो वो स्वर्ण प्रतिमाएं राम जी के वाम भाग में बैठे सीता के प्रतिमूर्ति होकर के, फिर राम जी ने वो यज्ञ किया। तो बहुत सारे यज्ञ किए, जितने बार यज्ञ करते उतने बार स्वर्ण प्रतिमाएं बनाई जाती, उतने बार प्रतिष्ठा होती, उतने बार वो राम जी के बगल में बैठती। ऐसे कई स्वर्ण प्रतिमाएं सीता जी के रूप में हुए। और जो विग्रह स्थापित हो जाता है वो फिर विग्रह नहीं होता, वो साक्षात रूप हो जाता है। तो वो जितने स्वर्ण प्रतिमाएं हैं वो भी राम जी को पाने के लिए व्याकुल है, वो सब के सब फिर गोपी रूप में आए। और भी बहुत सारे ऐसे जो थे श्रुतियों के मंत्र, वो सब गोपी रूप धारण करके आए। और ये सब साधक रूप में थे प्रायः।
और वो सिद्धि पाना चाहते तो उस ब्रज भाव का, जैसे ब्रज गोपियों कृष्ण के प्रति भाव है, ऐसा श्रुतियों के मंत्र भी चाहती थी और सारे दंडकारण्य के ऋषि आदि। जैसे वेद स्तुति में आता है, वयम अपि ते सम समदृशो अंग्री सरोज सुदा, हम लोग भी गोपियों के समान कृष्ण की सेवा चाहते हैं। तो इसका दो शर्त से, एक तो गोपियों का अनुगत करना पड़ेगा और उनके जैसे भाव पाने के लिए वैसी कथा सुननी होगी। संग और कथा, संग करने से काम नहीं होगा। किसी के साथ बैठे हैं, बैठने से संग नहीं होता। संग तब होता है जब व्यक्ति का भावों का आदान प्रदान हो। जिसका संग कर रहे हैं वो उसका भाव में ग्रहण कर सकूं, मेरा क्या भाव उनको बतला सकूं, फिर वो मेरे भाव में क्या कमी उसको संशोधन कर दे, ठीक कर दे, तो इसको संग बोलते हैं। दो आदमी एक साथ बैठे हैं, इससे संग नहीं होता है। समान रूपेण गच्छति, जहाँ पर समान भाव से चलना होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तब उसको संग बोलते हैं। तो जो जितने साधन सिद्धा गोप, जो जितने साधक थी जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गोपी रूप में आई थी, वो सब निश्चित परिकरों के संग किए। जैसे राधा रानी, राधा रानी तो कृष्ण के स्वरूप शक्ति हैं, फिर ललिता विशाखा सब स्वरूप शक्तियाँ हैं। तो ये जो निश्चित परिकर थे उनके संग जब इनको हुआ, जो गोपी रूप में लोग आए थे, ऋषि मुनि, जो भी वेद उपनिषद के मंत्र, ये सब उनके संग से और उनके भावों को सुन करके इनके हृदय में भी वैसा भाव तो था ही, और वो बढ़ने लगा, बहुत बढ़ता चला गया। फिर ये लोग विचार करने लगे कि कैसे उसको पाया जाए, क्या उपाय हो सकता है जो कृष्ण जल्दी हमको प्राप्त हो। तो उस समय उन्होंने जोग माया से पूछा, क्योंकि ब्रज के लीला में जोग माया सहायता करती है और ये ब्रजवासियों के गुरु हैं। तो ये सब ने मिल करके, यहाँ तक कि जो निश्चित परिकर थे उन्होंने भी पूछा, क्योंकि साधन सीधाओं के साथ मिल करके वो लोग भी भूल गए कि हम कृष्ण के नित्य प्रेयसी हैं। प्रगट लीला में जोग माया सबको विस्मृत करा देती है, तो वो लोग भी अपने को साधक समझ रहे हैं कि हम भी ऐसे साधक हैं और कृष्ण के प्रति हमारा भाव हो गया, प्रेम हो गया, कृष्ण को हमको पाना है और इसी जन्म में पाना है। कैसे पाना? तो जोग माया से पूछती हैं। जोग माया त्रिकालज्ञ, बहुत भविष्य वर्तमान सब जानती है कि भगवान के स्वरूप शक्ति और सबको उनको पता है कौन क्या है। फिर वो बोलती नहीं, चुप रहे, क्योंकि बोलने से लीला फिर ठीक से होगा नहीं। अगर कृष्ण को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ और राधा रानी को पता चल जाएगा कि मैं उनकी स्वरूप शक्ति हूँ, तो मैं जो वृषभानु महाराज के बेटी हूँ, नंद बाबा के बेटा हूँ, श्रीदाम सुवल सब मेरे सखा, ये सब जो भाव जो गाढ़ा रूप में है उसमें कहीं न कहीं स्वर जाएगा और भगवान को भी माधुर्य आस्वादन में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए जोग माया सबको भुला के रखे हुए हैं। कृष्ण को इतना पता है कि मैं एक ग्वाला हूँ, नंद का बेटा हूँ, जसोदा मेरी मैया है, और राधा रानी वैसे समझते हैं वृषभानु के बेटी हूँ, एक साधारण गोप बालिका हूँ। और साधारण जगत में जैसे साधारण व्यक्ति का भाव होता है, प्रेम होता है, ऐसे में कृष्ण से प्रेम करती और उसी तरह से उत्कंठा। इस तरह की लीला इस जगत में इसलिए कर रहे हैं कि जगत वाले जीवों को कैसे वो प्राप्त हो, अनुग्रहाय भक्तानम, क्योंकि हमें उस भाव की प्राप्ति, इसलिए हमारे जैसे वो चेष्टा कर रहे हैं। तो जोग माया ने बतलाया, मंत्र दिया कि आप लोग कात्यायनी का ये करो, वो भी जोग माया के स्वरूप है। वास्तव में कात्यायनी पूजा से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, कात्यायनी पूजा को एक उपलक्षण बनाए। कात्यायनी देवी भी जानती हैं कि कृष्ण की प्राप्ति कृष्ण के सेवा से होती है, कृष्ण के सीधे सीधे संबंध से होता है। बीच में जो हमको इतना आदर दे रहे हैं, गोपी लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, ये तो जगत में दिखाने के लिए कि इस जगत में जो आते हैं तो जगत का अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है, इसलिए संसार को दुर्ग कहा गया। और दुर्गा होने के कारण लोग दुर्गा को मानते हैं। तो ये लोग नरवत लीला के अनुरोध से कि हम भी एक साधारण गोपी हैं और हमें भी कृष्ण पाने के लिए दुर्गा की आराधना करनी होगी, कात्यायनी की आराधना करनी होगी। बहुत से ऐसे देवियाँ होती हैं, कुमारियाँ होती हैं जो दुर्गा पूजा करती है, शिव पूजा करती है कि अच्छा वर मिले, अच्छा वधू मिले, अच्छा पति मिले या पत्नी मिले, इस भाव से। तो वो लोग भी इस जगत में है तो नरवत लीला का अनुरोध से ऐसा कर रहे हैं। जैसे राम जी को भी सुनने में आता है कि जब लंका जा रहे हैं तो दुर्गा जी को स्तवन कर रहे हैं, शिव जी को प्रणाम कर रहे, पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? शिव और दुर्गा उनके भगवान हो गए। तो साधारण जो जगत के लोग है नहीं जानते तत्व को, वो उल्टा कर देते हैं कि यही सब बड़े हैं और राम जी उनका सेवक हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राधा रानी तो करोड़ों
शक्तियों का अधिष्ठात्री देवी है, उनके आगे जोग माया क्या होती है? जोग माया तो उनसे आई है न, जोग माया से आई है, मूल तो स्वरूप शक्ति वो है। लेकिन लीला में सबको सम्मान देती है। प्रगट लीला में देखने को आता है राधा रानी वृंदा जी की आराधना करती है, पूजा करती है। किस लिए? कि आप हमको कृपा करो जिससे कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि जब यहाँ पर कोई आते हैं और उनको भक्ति चाहिए, 3 लोगों से प्रणाम करके स्तव स्तुति करके इनसे ऐसा वर मांग लो। जैसे शिव जी हैं, तो शिव जी कौन है? वैष्णवानाम जथा शंभु। अगर उनको कोई प्रणाम करेगा, पूजा करेगा, तो शिव जी क्या देंगे? अगर वो कुछ नहीं मांगेगा तो कृष्ण भक्ति देंगे। जोग माया को भी अगर कोई प्रणाम करे और संसार की कुछ वस्तु न मांगे तो उनको भक्ति दे देंगे। लेकिन प्रायः लोग होते हैं उनकी आराधना करके भक्ति नहीं मांगते, वो अपना काम की चीज़ मांगते। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः कह के स्तुति प्रार्थना करते हैं और फिर बोलते हैं क्या? धनम देहि, जसम देहि, रूपम देहि, विद्या देहि, ऐसे ये दो वो दो, मकान देहि, भवनम देहि, ऐसे सब मांगते संसार की चीज़। तो उस समय देवी दे देते हैं, शिव जी दे देते हैं। शिव जी ने रावण को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन भक्ति नहीं मिलने से बाकी चीज़ जो मिलती है वो कहीं न कहीं गले का फांस है। इसलिए पहले भक्ति पर ही केंद्रित होना चाहिए कि हमें भक्ति प्राप्त हो। बाकी कुछ मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। अगर भक्ति है तो सब कुछ है, और यदि भक्ति नहीं मिली, बाकी सब अलाय बलाय मिल गया, तो उससे क्या होगा? तो इस प्रकार अगर कोई देवी को पूज करके या शिव जी को प्रार्थना करके भक्ति मांगते हैं तो वो भजन, वो पूजा सही है। उसको क्या बोलेंगे? न्यायिक, कानूनन है, मतलब असंवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है, मतलब नियम में है। अगर उनको प्रार्थना करके उनकी प्रार्थना से अगर भक्ति मांगते हैं तो पूजा को संवैधानिक माना जाएगा, सही है, उचित है। और अगर कुछ और मांगते हैं तो कहीं न कहीं वो भी धोखा में है, और जो उनको दे देते हैं वो भी क्या करेंगे? जब बार बार मांगेंगे तो दे देंगे। रावण बार बार मांगा शिव आदि का आराधना करके, हमको ये चाहिए, बल चाहिए, संपत्ति चाहिए, विद्या चाहिए, शिव जी दे दिए। लेकिन हनुमान जी जब उनको पकड़े तो बोले क्या मिला तुमको? असली चीज़ तो मिला नहीं। उनको गाली दिए फिर पकड़ के। 10 सिर होकर के, आदमी को एक भी सिर होता है तो बहुत सोचता है कि क्या अच्छा क्या गलत है। तुमको तो 10 खोपड़ी है, फिर 10 खोपड़ी में नहीं समाया। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रहे पाई बिनु पाए। जब राम की भक्ति नहीं मिली, उनका सम्मुखता नहीं मिला, उनसे तुम विमुख हो गए, तो संपत्ति, प्रभुता, ये बल, ये सब तुमको किस काम का है? मैं तो इसको 2 कौड़ी का समझता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हनुमान हूँ, बंदर हूँ, पेड़ों पर रहता हूँ, कभी 2 फल यहाँ से खाता हूँ, 2 फल वहाँ से खाता हूँ। कोई घर मकान के लिए चिंता नहीं, कोई सोना चांदी मेरे पास नहीं, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ, लेकिन सबका बादशाह हूँ। क्यों? क्योंकि राम का दास हूँ। किसी को कुछ करना हो, राम जी से कोई काम करना बनाना हो, तो पहले लोग मेरे को बोलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोग। दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। तो जो सारे दुनिया को चलाने वाले राम हैं, वो भी जब कुछ काम करते हैं तो मेरे से पूछते हैं हनुमान कर दूं इसका मंगल कि नहीं? क्योंकि भक्त कह देगा तो हो जाएगा, और अगर भक्त मना कर देगा तो राम जी हट जाएंगे पीछे। तो देखो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि मैं राम जी से प्रेम करता हूँ, और उस कारण राम जी मेरे को कितना गौरव प्रदान किया, और तुम्हारा सब गौरव छीन लेंगे। जब इतिहास लिखे जाएंगे तो तुम्हारे नाम को लोग प्रेम से नहीं बोलेंगे रामन, अरे रामन जैसा दुष्ट, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब मेरा नाम आएगा तो ज्ञान तुम में भी है, लेकिन उस ज्ञान को तुमने गलत तरीके से उपयोग किया। तुम्हारे जैसा भी विद्वान कोई नहीं है, लेकिन उस विद्या को गलत तरीके से कार्य में लगाया, इसलिए तुमको कोई ज्ञानी नहीं बोलेंगे, अज्ञानी ही बोलेंगे। और मेरे को क्या बोलेंगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम इत्यादि मेरी महिमा का गान हो। तो इसलिए यहाँ गोपियों को जोग माया ने बताया कात्यायनी का व्रत करो, क्योंकि आप लोगों का जो भाव है सुंदर है, आप लोग कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसमें कात्यायनी आप लोगों का अनुमोदन कर देंगे जोग माया। और जोग माया जिनको अनुमोदन कर देते हैं तो उनको कृष्ण जरूर मिल जाते हैं। ऐसे तो आप लोग सबके आराध्या हो, फिर भी जगत शिक्षा के लिए जब ऐसे करना चाहते हो तो उनकी आराधना करो।
फिर क्या था, जोगमाया ने कुछ उनको मंत्र दिया, वही कात्यायनी महामाया महाजोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी, ऐसे इस मंत्र को जपना, अब पूजा करो। वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो हाँ कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, तो कृष्ण प्राप्ति हो जाए। फिर सब कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई। उनकी अवस्था कोई 7 साल की, 7.5 साल की है, 7-8 के बीच के, छोटी, जिसको गौरी बोलते हैं, जो 8 साल की 9 साल की अवस्था कन्या को गौरी बोलते हैं। ये बहुत प्रसन्न हुई और इसी महीना को, हेमंत मास जो कार्तिक के बाद आएंगे, उस महीना को उन्होंने चयनित किया कि इसी महीना में हम व्रत करें। व्रत देखो कितना सुंदर है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरूर हाविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चयन व्रत। एक समय भोजन करती है, हाविष्य अन्न का, ऐसा अन्न होता है जिसमें दाल चावल कुछ सब्जी वगैरह डाल करके एक साथ में सिझा लो और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा घी मिला करके, बिना मसाला का, बिना मिर्च आदि का, और उसको भोजन करो प्रसाद रूप में। इसको बोलते हैं हाविष्य अन्न। और शरीर में कोई श्रृंगार नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं, और सर्दी का समय थोड़ा तपस्या, तपाओ। तो चेरूर हाविष्य भुंजाना कात्यायन अर्चयन व्रतम, इस प्रकार कात्यायनी के व्रत। धूप दीप नैवेद्य माला चंदन पुष्प ये रोज संग्रह करती हैं, दिन में संध्या काल में संग्रह करके रखती हैं, और प्रातः काल में जिसमें सूर्य को उदय नहीं हुआ उससे पहले अंधेरा में ही जमुना जी में चली आती है और उसमें स्नान करती है जमुना जी में, और मनोहर कृष्ण के नाम गुण लीला का कीर्तन करती है। दिखा तो रहे हैं कि जोगमाया के पूजा कर रहे हैं, जोगमाया के भजन कर रहे हैं, लेकिन जोगमाया के भजन तो आधा घंटा के लिए करती है, बाकी समय कृष्ण कीर्तन में लगी रहती है। और जाते जाते खूब मनोकामना करती है। जब कात्यायनी जी प्रसन्न हो जाएंगी और जब हमको वर देंगी और उनका वर जो सफल हो जाएगा, और कृष्ण हमारे जब पति हो जाएंगे और वो दूल्हा बन के आएंगे, घोड़ा पर चढ़ के आएंगे, और वो के धोती सुंदर होगा, कुर्ता सुंदर होगा, और ऊपर में मोर का मुकुट होगा, क्या बोलते हैं उसको, मोर होगा जो दूल्हों को पहनाया जाता है, और ऐसे सुंदर हार पहने होंगे, ऐसे होंगे। जब हमारे हाथ ग्रहण करेंगे उस समय कैसे क्या स्थिति होगी, कितने कितनों मानसिक रूप से चिंतन करती। इसलिए दिन रात कृष्ण के चिंतन करती रहती हैं, और पूजा तो खाली बहाना है, और इसी बहाने घर से निकल जाती है। और जो माताएं हैं और पिता और भाई बंधु ये सोचते हैं कि ये लोग बहुत बड़ा व्रत कर रहे हैं और अब अच्छे पति चाहते हैं। अब कौन सा पति चाहती है किसी को बताते नहीं, लेकिन ये पति पाने के लिए भजन कर रहे हैं, क्योंकि भजन भोजन छुपाने को होता है। तो लोगों को इतना ही पता चले भजन कर रहे, लेकिन किसका भजन कर रहे, क्या भजन से उनको चाहिए, किसको पाना चाहते, ये सब किसी को नहीं पता। बोले ठीक है, साधारण कन्याएं तो पति पाने के लिए ऐसा व्रत करती हैं, इसलिए माता पिता भी कुछ नहीं बोलते, जाओ व्रत करो, ठीक है, अच्छे पति पाओ। इसलिए लोग सब सुबह में आ जाते हैं और स्नान। वो क्या करते हैं, कम अवस्था वाली हैं और गांव के हैं, भोले भाली हैं, तो जो वस्त्र पहन के आती हैं, घर से निकलती उसी वस्त्र को जमुना किनारे रख देती हैं। 7-8 साल की अवस्था है, और जमुना जी में जाके झट से स्नान करती हैं और बाहर निकल के और तुरंत उन वस्त्रों को पहन लेती हैं। थोड़ा शरीर को पोछा और पहन लेती हैं, और फिर पूजा का उपकरण करने लगती। पूजा कैसे किया जाए, तुरंत बालू से मूर्ति बनाती है, जैसे बालू को उठाती रखती है, ऐसे जोग माया अपने आप रूप धारण करने लगती है। ये लोग ज़्यादा उसमें मन नहीं लगाते। जैसे कोई एक चित्रकार मिट्टी का या किसी चीज़ का भी अगर विग्रह बनाता है मिट्टी से या पेंटिंग करके या धातु से, तो उसमें सोचता बहुत है, कैसे इसको मुंह दे, कैसे नाक बनाए, कैसे हाथ बनाए, कैसे शरीर बनाए, कैसे पूरा अंग प्रत्यंग बनाऊं। लेकिन गोपी लोग इतना कुछ नहीं सोचते, इनका भाव इतना उन्नत है कि जैसे वो बालू को रखते हो बालू अपने आप रूप बनने लगता है। ऐसे बालू उठाए ऐसे रखते हैं, पूरा जोगमाया का रूप होता है। थोड़ा ऐसे हाथ करते हैं, अपने आप हाथ बन जाता है। थोड़ा नाक मुंह कान का चिंतन करते हैं और अपने आप थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे हिलाते हैं और अपने आप जोगमाया बन जाती है कात्यायनी का मूर्ति। अरे बालू की मूर्ति बनाती है। 8 प्रकार की प्रतिमाएं जिसमें बालू का भी एक माना गया, शैकती।
शैली दारू मही लोही लैप्य लेख्या च सैकती मनुमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विदस में। तो बालू की प्रतिमा बनाते और फिर धूप दीप नैवेद्य ये सब निवेदित करते हैं, सुगंध आदि देती हैं, दर्पण आदि दिखलाती हैं और बदले में इसी प्रकार से कृष्ण संग की इच्छा करते हैं। जैसे मैं कर्पूर के द्वारा आपके मुख को सुवासित कर रहा हूँ, ऐसे कृष्ण संग के द्वारा हमारा भी उस मुख सुवास परिवर्धित हो। जैसे मैं आपको पान आदि दे रहा हूँ, ऐसे कृष्ण भी हमें ग्रहण करें। जो जो वस्तु आपको भोग में लगा रहा हूँ, ऐसे कृष्ण के भी मैं सेवा के जोग बन जाऊँ। हर वस्तु में जो कुछ भी निवेदन करती है, बदले में कृष्ण के साथ कोई न कोई संबंध मांगती है। ऐसे कृष्ण के साथ हमारा प्रेम हो, ऐसा उनके प्रति हमारा भाव हो। ये सब पूजा का ही हम फल चाहती है। और कात्यायनी जी बहुत प्रसन्न होती, उनको भी खुशी मिलते, कोई ऐसा भक्त मिला। ऐसे कुछ भक्त हैं जिनका जीवन में कृष्ण का अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो ज़्यादा लोग तो मेरे पूजा करते हैं, देवी जागरण करते हैं, नवरात्र मनाते हैं, तो वो सब भक्ति वक्ति नहीं मांगते। वो तो अपना थोड़ा हलवा चढ़ा दिए, थोड़ा बतासा चढ़ा दिए और गीत गाते, मैया कर दे मुरादे पूरी हलवा बांटूंगी, हमारी इच्छाएं पूरी कर दो और हलवा बांट दूंगे और पूरी सब सब्जी बांटूंगे और लोगों को मैं खिला दूंगे और ऐसे करूँगा, लेकिन मेरा एक काम हो जाए। लेकिन ये लोग भी सब कुछ दे रहे हैं, जोग माया को भोग लगा रहे हैं, लेकिन एक ही उनकी इच्छा है, कृष्ण हमें पति रूप में मिले। ऐसे पूजा करते करते थक जाती हैं और बोलती जो बोला सब बोला, शेष में जो भी भूल त्रुटि कमी रह गया उसको आप माफ़ करिए, क्षमा करिए और जो मैं चाहती हूँ वो वर दे दीजिए। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नम। ऐसे करके बोल करके प्रणाम करती है। आप तो कात्यायनी हैं, आप तो गणेश जननी हैं, आपके शिव की तो शक्ति हैं, आप महामाया है, महाजोगनी हैं, सबके अधिष्ठात्री देवी हैं, सब शक्तियों के अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आपसे हम क्या कहें, आपकी शक्ति तो अनंत है, महिमा अनंत है। बस छोटी सी चीज़ मांगती है कि नंद जो बाबा है, जो गोप है, उस गोप का जो बेटा है कृष्ण नंद नंदन, वो हमारे पति हो जाए। आप बड़े बड़े चीज़ दे सकते हैं, एक गोप बालक को क्या हमको पति रूप में नहीं दे सकते। नंद गोप सुतम देवी, नंद बाबा एक गोप है, लेकिन उसका जो पुत्र है कृष्ण बहुत सुंदर है। संसार में तो बहुत बालक होंगे, लेकिन उसके सुंदरता, रूप, गुण, संपत्ति, बल का कोई तुलना नहीं है। इसलिए हम उनको पति रूप में चाहते हैं। गोपी लोग बोलते हैं कृष्ण से कि हम क्यों आपको पति रूप में चाहते हैं, क्या आपके गुण है? तो बोलते बिच्छाल का वृतम मुखम तब कुंडल श्री गंडा स्थलधर सुदम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य बच्छ श्रिय रमनम च भवाम दास्य। बिच्छाल का वृत मुखम, एक तो आपके मुख इतना सुंदर है और उसके ऊपर काले घुंघराले केस जब लटकते हैं और ऐसे ऐसे हिलते हैं तो और सुंदरता बढ़ जाती है। इससे हमारा मन आकर्षित हो गया। कुंडल श्री, कानों में कुंडल, कपोलों पर अलग नृत्य करते हैं। गंडा स्थल धर सुधम, आप जब हंसते हैं तो कपोलों से, मुखारबिंद से ऐसे लगता है मानो अमृत की वर्षा हो। हसिता बलोकम। और हमने आपके भुजदंड को देखा, दत्ता भजम भुजदंड, आपके बाहु इतना बलवान है कि जब ब्रजवासियों के ऊपर कष्ट आया, इंद्र नाराज हुआ, अपना बल दिखाया कि मैं भी हूँ, मेरे आगे सब झुकते हैं, मैं देवताओं का राजा हूँ, सारे देवता प्रणाम करते हैं, और ये ग्वाला और ये ब्रजवासी लोग हमको प्रणाम नहीं, आदर नहीं, हमारा भोग सब बंद कर दिए। तो पूरी शक्ति लगाया, वज्र, ओला, बारिश, क्या नहीं किया, सब कुछ गिराया ब्रज के ऊपर। लेकिन आपने अपने भुजदंड से कानी अंगुली के नख पर, बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली के नख पर गिरिराज को ऐसे छाता की तरह उठाए, जैसे कोई बच्चा खेल खेल में बरसाती छत्ता उखाड़ के हाथ में ले लेता, और 7 दिनों तक उसको उठा के रखे। कोई आदमी अगर 5 किलो भी सामान उठा के ऐसे रखे तो आधा घंटा 1 घंटा बाद फेंक देगा, क्योंकि ऐसे रखना इतना आसान नहीं होता। जो वेट लिफ्टर होते हैं, वो अगर 100 किलो 50 किलो वैसे उठाते हैं तो 10-15 सेकंड में उनका हालत ख़राब हो जाता है, पटक देते हैं। क्योंकि ऐसे उठा के रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन आपने दिखाया कि मेरा देखो बल। इसलिए दत्ता भजम भुज दंड,
आपको उन भुजाओं को हमने देखा जो अभय देने वाला है, विलोक क्या। और हमने भी देखा कि लक्ष्मी जो है जबरदस्ती ही आपके वक्षस्थल पर चिपक के रहती है, आपको छोड़ती नहीं, हर समय आपके चरणों को पकड़ के रखती है। तो हम लोग भी आपको पा सकते हैं। तो ये सब देख करके हमारे भी स्पृहा होगी आपको पाने के लिए। इसलिए नंद नंदन को हम पति रूप में चाहते हैं। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य जैसा है, वो गोप बालक हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उसके अचिंत शक्ति है। इसलिए नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नम, इस नंद गोप के पुत्र को आप पति बना दिए। ऐसे बोल करके संपूर्ण सामग्री को भोग लगाए, प्रणाम किए और वहाँ से चले आए। ऐसे 1 महीना तक की। जिस दिन उनका व्रत पूर्ण होने वाला था, उस दिन जितने साधक गोपियाँ थी, साधिकाएँ, वो सब, और जो नित्य सिद्ध थी ललिता, विशाखा, राधा रानी, ये सब एक साथ उस दिन आए। क्योंकि जब तक वो साथ में नहीं होंगे तो कृष्ण का इनको दर्शन नहीं मिलेगा और कृष्ण इनको पर अनुग्रह नहीं करेंगे। क्योंकि कृष्ण की कृपा तभी होती है जब कोई उनके प्रिय भक्तों का संग करे। इसलिए भागवत कृपा जो होता है भक्तों का अनुगमन करता है। सीधे सीधे किसी को भगवान की कृपा न मिली है न कभी मिल सकती है, ये नियम है। भागवत कृपा भक्त कृपा अनुगामनी। जब राधा रानी का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ, जब राधा रानी के साथ में आई कृपा करने के लिए और बाकी सखी आई, तो कृष्ण उस दिन चले आए। और कृष्ण उस दिन 1 घंटा पहले चले आए और छुप के बैठे रहे। जैसे जमुना जी में स्नान के लिए उतरती हैं, अपने वस्त्रों को उतार करके किनारे पर रखे और जल में स्नान करने गए, और पीछे से कृष्ण, कपड़े तो बहुत सारे थे, तो कुछ तो खुद उठाए और कुछ सखाओं को बोले जहाँ जहाँ सब बटोर लो। तो उसमें 4 सखाएँ थे जो उनको बोलते प्रिय नर्म सखा। और ये सखा लोग जो होते हैं कृष्ण के काम के लिए उस्ताद होते हैं, लेकिन कृष्ण के तब एक काम करते, सेवा करते हैं। उस सेवा में यदि गोपियों का, राधा रानी का कुछ अच्छा हो, जिस कार्य करने से राधा रानी का भी कुछ प्रसन्नता हो या राधा रानी के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो, तो ये लोग कृष्ण की बात सुन लेते हैं। क्योंकि राधा पक्षीय सखा है तो कृष्ण का सखा, लेकिन पक्ष राधा रानी के लेते। प्रिय नर्म सखा, सखी भाव भावित है। तो कृष्ण ने बोला सब वस्त्रों को उठा ले आओ। तो ये लोग बोले ठीक है, ले आते हैं। सब उठा के बोले मेरे पास लाओ। जितने थे कुछ कृष्ण बटोरे, कुछ सखाओं से उठाए और बोले तुम लोग जाओ, छुप जाओ इधर उधर, यहाँ नहीं रहना। ये लोग सखा लोग इधर उधर पेड़ के पीछे दुबक गए और कृष्ण सबको ले करके और कदम के ऊपर चढ़ गए। एक वृक्ष कदम का था जिसके नीचे लोग पूजा करते थे, उस वृक्ष पर चढ़ गए। और जब 5 मिनट बाद स्नान करके सब बाहर निकलती हैं तो किनारे पर कोई वस्त्र नहीं। अच्छा, वहाँ पर कोई आया होगा, ऐसा कोई चिन्ह विन्ह भी दिखाई नहीं पड़ता। कृष्ण बड़ा सावधानी से उठाए, अपने चरण चिन्हों को मिटाते हुए गए, जैसे पता नहीं चले कुछ नहीं। कौन आ गया सुबह में, कौन हमारे वस्त्र उठा लिए, क्या कोई सिद्ध, कोई देवता लोग अदृश्य रूप से आए और लेके चले गए, क्या हो गया, ऐसे सोचने लगे। तुरंत जल में उतर गई, वस्त्र नहीं, और बाहर भी देर तक खड़ी नहीं रहेंगे। लज्जा के मारे जो बाहर निकल के वस्त्र देख रहे थे वो जल में चले गए और चारों तरफ देखने लगे कौन है कौन मेरा वस्त्र लिए। उस समय कृष्ण बहुत जोर से हंसे। हंसी उन्होंने सुना और हंसते हंसते सखाओं से बोलने लगे कि देखो वृंदावन की शोभा। इस वृंदावन में हम इतना वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन कदम का तो फूल एक ही जैसा होता है, एक ही रंग का होता है, एक ही प्रकार का होता है। लेकिन आज कदम ने भी क्या चमत्कार है, इसमें लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, कितने तरह के फूल खिल रहे हैं। जो गोपियों का जो वस्त्र था उनका, जो भी लहंगा सरिया आदि, सब नीले, पीले, लाल, तरह तरह के गोपियाँ अलग अलग, सबको स्वभाव होता है पहनने का। कोई लाल पहनता है, कोई नीला, कोई पीला, कोई काला। सब रंग का कृष्ण ने उठाए थे और सबको पेड़ पर लटका दिए डालियों में इधर उधर। ऐसे लग रहे थे जैसे फूल खिल रहे हैं। कैसे खिल रहे फूल ही ना कदमवन में। देखो ना कदम में क्या फूल खिल रहा है। आज मेरा भी यह भाग्य है कि मैं इतने सारे फूलों का दर्शन कर रहा हूँ। तब गोपियों को समझ में आया कि तो नंद नंदन परिहास करने आ गए। अंदर से तो खुश भी हुई, लेकिन क्रोध भी आया। लेकिन क्रोध करने से अब काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि बस तो उनके कृष्ण ने उठा लिए हैं। तो उसने अपने को रोका और बड़ा
संभल करके विषम परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये अच्छा से जानती है। जो कृष्ण भजन करते हैं बड़े चतुर होते हैं। जो जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, तुरंत बुद्धि का प्रयोग हुआ। ददामी बुद्धि जोगम तम जैन माम पयांती थे। बोले कैसे कृष्ण को मनाया जाए जो वस्त्र तुरंत हमको वापस दे दें। तो गोपी लोग सोचते सबसे अच्छी नीति है कि साम का प्रयोग करो। किसी व्यक्ति को अगर खूब स्तुति कर दो, जय जयकार कर दो कि आप जैसा महान, आप जैसे श्रेष्ठ, आप जैसे विद्वान, आप जैसे अच्छा कौन हो सकता है। आप तो सब प्रकार से परिपूर्ण हैं और हम आपके दास हैं, आप हम पर अनुग्रह करिए। तो ऐसे प्रशंसा करने से व्यक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के जो आप चाहेंगे वैसा कर देगा। क्योंकि साम नीति सबसे ऊंची नीति और पहले इसी का प्रयोग होता है। तो गोपी लोग जल से ही हाथ ऐसे उठा के बोले श्याम सुंदर ते दास्य। कृष्ण सुन के बहुत प्रसन्न हुए। इतने सारे गोपियां और एक साथ हमारी सब दासी बन गए, खूब खुश हो गए। अब दास हो गए का मतलब हम बिक गए आपके चरणों बिना मूल्य। सूरत नाथ थे अशुल्क दासी का, उसमें बोलेंगे कि हम बिना मूल्य के आपके दासी हो गए। हम आपकी सेवा करेंगे और बदले में हमको कुछ देना नहीं होगा। क्योंकि कोई आदमी अगर करोड़ 2 करोड़ दासी रख ले और सबको अगर सैलरी देना पड़े तो उसके तो पसीने छूट जाएंगे। फिर कहेगा कम कर दो, इतना दासी रख के क्या करेंगे। लेकिन ये गोपियाँ कहती हम खूब सेवा करेंगे आपकी और कुछ आपको देना नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण बोले तो बहुत बढ़िया है, ये सब दासी हो जाएंगे और बदले में कुछ नहीं लेंगे। तो वही बोल रहे श्याम सुंदर ते दास्य, हम आपकी दासी हैं और करवाम तबोदितम, आप जो कहेंगी वही हम करेंगे। हम आपके वचन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक काम कर दीजिए, आपके दासी हैं, आप जो चाहेंगे वही हम करेंगे। लेकिन देही वासांसी, पहले हमारे वस्त्र दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं। देही वासांसी धर्मज्ञ। किसी कन्या को इस प्रकार जल में वो कष्ट पा रहे हों और आप उनके वस्त्र को लेकर परिहास कर रहे हैं तो कोई भी एक धर्मात्मा व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा और प्रशंसा कर, आप धर्मज्ञ, देही वासांसी धर्मज्ञ। क्योंकि आप नंद बाबा के बेटा हैं और जसोदा मैया जो दिन रात पूजा पाठ ही करती रहती, नंद बाबा दिन रात ही शालिग्राम के ध्यान करते रहते, पूजा करते रहते। तो अगर आपके पिता इतने धर्मात्मा है तो उसका बेटा भी तो धर्मात्मा ही होगा, वो नारायण के उपासक है इत्यादि। इस प्रकार पिताजी को और पुत्र को दोनों को प्रशंसा करे, धर्मात्मा का बेटा आप धर्मात्मा। क्योंकि स्थिति विषम है। गोपियाँ कभी कृष्ण को धर्मज्ञ नहीं बोलती। अगर कृष्ण कभी बोले मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ तो गोपी लोग बोले हाँ आपके धर्म को कौन नहीं जानता। जब 3-4 दिन के थे तो पुतना को मार दिए और गोपियों के घर में मक्खन लूटना और दही लूटना, दूध पी जाना। और मैया अगर कान पकड़ के घुमाती तो बार बार झूठ बोलना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। तो ऐसे कितने आप कार्य करते हो जो कोई भी एक धर्मात्मा व्यक्ति नहीं करेगा और उसके बाद भी आप अपने को धर्मात्मा मानते हो। तो जो गोपी लोग हर समय कृष्ण को इस प्रकार बोलने वाले हैं वो आज विषम परिस्थिति में कह रहे हैं कि आप धर्मात्मा हैं और मेरे वस्त्र को दे दीजिए। देही वसांसी धर्मज्ञ। कृष्ण बोले वस्त्र मिलने के बाद ये लोग चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा और इनसे इनके भावों को मैं देखूं। इसलिए उन्होंने वस्त्र को नहीं दिए तो उसमें कुछ प्रखरा गोपी भी थी। क्योंकि गोपियों के 360 प्रकार के भेद हैं। नायक नायिका के 96 प्रकार के नायक होते, 360 प्रकार की नायिका होती और हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है। कोई प्रखरा होती है, कोई मध्यमा होती है, कोई मृदु होती है, कोई प्रगल्भा होती है। ऐसे मुग्धा, प्रगल्भा, प्रखरा, ऐसे कई प्रकार के उनका भेद है। धीरा 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 ऐसे करके। तो उसमें जो अधीरा थी, जो प्रगल्भा, ललिता के समान जो सखियाँ थी, देख रहे कृष्ण के ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा है। हम इतना प्रेम से विनय से बात कर रहे हैं लेकिन ये तो कुछ सुन नहीं रहे। तो बोले नोचेत, यदि नहीं देंगे तो हम कंस के पास रिपोर्ट करा देंगे, वहाँ पर आपकी शिकायत करेंगे। नोचेत राज्ञ ब्रुवाम है, 2 अर्थ में बोल रहे हैं। राज्ञ मतलब नंद बाबा को बोलेंगे, जसोदा मैया को बोल देंगे। बाबा को जब बोलेंगे, मैया जब सुनेंगे तो फिर मैया, पता है फिर मैया मैया है।
क्योंकि इससे बदनामी होते हैं। फिर हम मैया को बोलेंगे पहले तो मक्खन मिश्री चुराता था, अब कपड़ा चुराने लगा, अब एक और काम शुरू कर लिया। कई बार गोपियाँ बोलती है जसोदे अब तो आपका पूरा फायदा ही फायदा हो जाएगा, कभी ये चीज़ ले लेता है, कभी वो चीज़ ले लेता है और अपने घर में सब ले जाकर रख लेता है। तो मैया को बोल देंगे और मैया ये नहीं सुनेंगे कोई गोपियाँ बोले कि तुम्हारा बेटा, आपका बेटा वस्त्र चुराता है, ये करता है वो करता है, तो कृष्ण को एक करेंगे। तो राज्ञ का दो अर्थ लिए, एक अर्थ हुआ कि नंद बाबा से बोल देंगे, तो कृष्ण बोले बाबा क्या करेंगे, बाबा तो मेरा बाबा है, मैं थोड़ा ऐसे उनका दाढ़ी हिला दूंगा, बाबा बाबा करूँगा, भूल जाएंगे, मेरे को ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। मैया भी ऐसे ही हैं, उनको मैं भुलाना अच्छा से जानता हूँ, क्योंकि जानते हो मेरी मैया मुझसे कितना प्रेम करती। तो बोले फिर ये बात कंस तक पहुँचवा देंगे। बोले कंस भी क्या करेंगे, वो भी तो मेरा मामा ही है, उसके साथ भी हमारा संबंध है। इस प्रकार से हास परिहास होने लगा। जब बहुत देर वो जल में खड़ी रही तो कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हुआ और कृष्ण बोले ठीक है, आप लोगों ने जैसा कहा वही ठीक है। भवत्यो यदि मैं दासी, आप लोग जब सचमुच मेरी दासी हैं और मैं जैसा कहूँगा वैसा करेंगे तो सब लोग बाहर आके अपने अपने वस्त्र को ले लीजिए। भवत्यो यदि मैं दास्यो मैं उत्तम व करिष्यतः अत्रागत स्वबसांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। आप लोग पवित्र स्वभाव वाली हैं, आपने पवित्र भाव से कात्यायनी की पूजा की है, आप पवित्र आत्माएँ हैं, इसलिए हम आप लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता, आप अपने अपने वस्त्र लीजिए। मैंने वस्त्र इसलिए उठा लिया था कि आप लोगों के द्वारा जमुना जी की अवहेलना हुई, क्योंकि जमुना जो है जल का अधिष्ठात्री है, वरुण इसमें निवास करते हैं, जल का अधिष्ठात्री देवता वरुण होते हैं और किसी देवता का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए, नियम है। इसलिए जल में स्नान बिना वस्त्र नहीं करना चाहिए, वस्त्र सहित जल में स्नान करना चाहिए। बिना वस्त्र स्नान करने से जल का अवमानना होता है, एक प्राकृतिक लौकिक शिक्षा। इसलिए आप लोगों से त्रुटि हुई है, इस त्रुटि में आप लोगों का व्रत पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब बालिका उच्च बाल सुलभ चंचलता के कारण ऐसा स्नान कर लिए, क्योंकि बालिका है, उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानता में कार्य हो गया, उससे व्रत में थोड़ी त्रुटि रह गई। आपका व्रत इसलिए पूर्ण है क्योंकि आपने श्रद्धा के साथ व्रत किया, और जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ कोई कार्य करता है और उसमें कोई कमी भी रह जाती है तो श्रद्धा के प्रभाव से वो व्रत पूरा हो जाता है। तो आप लोगों की श्रद्धा तो बहुत दृढ़ है, विश्वास पूरा दृढ़ है, कृष्ण हमको पति रूप में मिलेंगे, ये निश्चित है, लेकिन जो थोड़ी त्रुटि हो गई उसको पूर्ण कर लो। इसलिए जिस देवता के प्रति अपराध हुआ है उनको प्रणाम करो, ऐसे हाथ उठा करके। गोपियों ने जैसा कृष्ण ने कहा वैसा ही प्रणाम किया। कृष्ण अंतरात्मा से बहुत प्रसन्न हुए कि गोपियों के हृदय का जो भाव है कहीं भी उनमें छल कपट नहीं है, वो पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उनके जीवन में मेरे सिवा कुछ नहीं। इसलिए गोपी लोग वहाँ कोई लज्जा संकोच नहीं करती। जब सब मन प्राण आत्मा आपको दे दिया तो और मैं क्या संकोच करूँ। और भगवान को बहुत पसंद है जब व्यक्ति सब कुछ कृष्ण को दे देता है, बिल्कुल समर्पण हो जाता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दोनों हाथ उठा लेता है, तभी जाके पूर्ण समर्पण होता है। और गोपी लोग दोनों हाथ उठा करके प्रणाम तो किया, लेकिन वरुण का प्रणाम नहीं किया, कृष्ण को प्रणाम किया कि आप समस्त धर्मों का, समस्त व्रतों का आप साक्षी हैं, आपकी कृपा से ही सारे व्रत की अपूर्णता पूर्ण होती है, आपके नाम लेने से जितने भी त्रुटियां होती हैं वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा व्रत में जो कमी है आप उसको पूर्ण करिए, मैं आपको ही प्रणाम कर। ऐसे दोनों उठा के, जैसे द्रौपदी ने जब तक अपने वस्त्र को पकड़ के रखा कि मैं अपने को बचाऊंगी, दुशासन कैसे मेरा वस्त्र हरण करेगा, तब तक कृष्ण नहीं आए। दुशासन खींच रहा था, रो रही थी, लेकिन जब झटका ऐसे जोर से दुशासन ने खींचा कि हाथ भी ढीले पड़ गए और रोक नहीं पा रहे, तब दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। द्रौपदी को लगा कि अभी मैं अपना बल दिखा रही हूँ और जब तक मैं दिखाते रहूँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो कृष्ण बोले कर लो। तो जब भक्त इस स्थिति में आ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही कुछ कर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कह कर जब प्रणाम किए, इस प्रणाम से कृष्ण प्रसन्न हो गए और सबको वस्त्र को बोला पास में आ जाओ, जिसका जो वस्त्र अपने हाथों से ले जाओ।
नहीं तो बाद में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। अगर एक भी कपड़ा बदल के दूसरे के पास गया तो बोले मेरी कपड़ा कैसे ले लिया, बोले मेरा वस्त्र कैसे ले लिया। इसलिए कि गोपी आते हैं और सबको कृष्ण ने वस्त्र दिए, और वस्त्र के साथ ही वस्त्र दिए, लेकिन मन बुद्धि आत्मा जो था सब छीन लिए। फिर क्या करते हैं, वस्त्र पहने और वहीं पर सब खड़ी हो गई। कृष्ण बोले जाओ, वो जाए ना, कहाँ जाए, सब छोड़ के आए आपके चरणों में आए। अब घर में जाएंगे फिर कोई न कोई बंधन आएगा, आपके पास रहेंगे, आपकी दासी बन के सेवा करेंगे। घर में जाएंगे तो फिर घर वाले बोलेंगे कितना दिन घर में रखूं, फिर कहीं और किसी के यहाँ हमको भेजेंगे, कहीं और हमको किसी को दासी बना देंगे। इस संसार के नियम है। इसलिए और हमको कहीं जाना, जब आप अपने सिर आपके चरणों में दे दिया तो आप कहीं हो गए, अब हम कहाँ जाएं। फिर कोई ना कोई बंधन आएगा। तब कृष्ण बोले बंधन नहीं आ सकता, क्योंकि जिसका मन मुझसे बंध गया, जिसने मन प्राण आत्मा मुझको दे दिया, उसके हृदय में और कोई इच्छा नहीं हो सकती, और कोई किसी वस्तु को पाने की इच्छा उसको नहीं होती। न मया वसिध्याम कामा कामाय कल्पति, जिसका मन सचमुच में मुझ में आविष्ट हो जाता है। जब तक कृष्ण में मन आविष्ट रहेगा तो उसमें कामना वासना नहीं आ सकती। जैसे जो धान, जो चना, अनाज को अगर भून दो, रोस्टेड कर दो, और उसके बाद उसको जमीन में बो, तो जो धान को, जो अनाज को हम भून डालते हैं वो फिर उग नहीं सकता। तो जिसका मन बुद्धि कृष्ण में समर्पित हो गया, उसमें और कामना वासना जन्म नहीं हो सकती। मन निष्काम हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती, केवल कृष्ण की इच्छा रह जाती। एक भजन की चरम अवस्था है और गोपियों को वही अवस्था प्राप्त है, और आप लोगों के हृदय में, मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जो भक्ति को प्राप्त किए हैं वो बहुत ऊंचा स्तर को चला गया है। सारे अवस्था को पार करके ये श्रद्धा, निष्ठा, रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, स्नेह प्रेम नहीं, बल्कि प्रेम वृद्धि कर्म स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव के स्तर को प्राप्त हो गया। और इसमें तो कुछ लोग रूढ़ अधिरूढ़ मोदन मादन अवस्था में चले गए। इतना ऊंचा अवस्था में पहुंचने वाला, जिसका भाव इतना ऊंचा कृष्ण के प्रति स्थापित हो गया, उसको कौन वहां से हटा सकता है? वो तो पक्का हो गया। क्योंकि आप लोग छोटे मोटे श्रद्धालु तो नहीं है, या कनिष्ठ लोग हैं जो अभी यहाँ श्रद्धा है और 2 मिनट में बाद वहाँ श्रद्धा हो गया। जिनका पक्का हो जाता है, सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ श्रद्धा, जो उत्तम भागवत हो जाते हैं, फिर उनके हृदय में और क्या संसार की वासना हो सकती है, और क्या उसकी इच्छा रह जाती है। इसलिए कृष्ण बोले आप लोगों को कोई इच्छा नहीं होगी, चाहेंगे भी मेरे सिवा कुछ तो भी नहीं मिलने वाली। अगर आप लोग हमको भूल जाना चाहें तो भूल नहीं सकते। कई बार नाराज होकर राधा ने बोलते इस काले को हटाओ, ये हृदय में क्यों बैठा है, निकालो इसको, लेकिन निकलता नहीं, घुस गया सो घुस गया। रूप गोस्वामी लिखते प्रत्येकता मनम विषय तो मुनि जस्मिन धित सती, विषयों से मन को हटा करके बड़े बड़े ऋषि मुनि कृष्ण में मन को लगाना चाहते हैं, लेकिन बार बार मन विषय में चला जाता है, संसार में चला जाता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा दुनियादारी में चला जाता है। कितना भी चेष्टा करो मन कृष्ण में नहीं लगता, मन उठा पटक कर देता है। और गोपी लोग कृष्ण को मन से निकालना चाह रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे, एक उनको मन में ला नहीं पा रहे और ये लोग निकाल नहीं पा रहे। यही इनका भाव का विशेषता। कितना भी चेष्टा करें कृष्ण को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका भाव इतना रूढ़ है, पक्का है। और कृष्ण को बाहर करना मतलब प्राण ही निकलने जैसा होगा। जैसे कोई रंग कलर अगर आत्मा में जा कर के और उसके साथ मिल जाए, तो जो कलर उसमें मिल गया उसको बाहर निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि कृष्ण ऐसा कलर है कि उसको फिल्टर नहीं कर सकते। जब भाव के द्वारा मन में चला जाता है तो बिल्कुल एक साथ हो जाता है, एक हो जाता है, आत्मा कृष्ण एक हो जाते हैं। अगर कृष्ण को बाहर करना है तो पूरा प्राण को निकालना पड़ेगा, और प्राण निकालेंगे तो मर जाएंगे। तो मरना भी गोपियों को स्वीकार है, मर सकते हजारों बार, लेकिन 1000 बार मर के भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है।
और साइंस के पास कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिसका मन कृष्ण में लग गया उसको कोई दवाई दे के कुछ ऐसा करके मन को अलग कर देंगे। ऐसा कोई फिल्टर नहीं है, क्योंकि मन को फिल्टर करने के लिए ना कभी बनेगा, ना कभी बना, नहीं कभी बनने वाला है। क्योंकि मन एक ऐसी वस्तु है कि वो जो सोच लेता है वो अपना उसका स्वतंत्र सोच होता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। तो जो मन में कृष्ण को, हृदय में कृष्ण को बैठा लिया और उस भाव से बैठा लिया इतने उच्च अवस्था में, साधारण जगत के वस्तु को कोई मन से ग्रहण कर लेता है तो नहीं छोड़ पाता। जैसे बेटा बेटी, स्त्री पुत्र, पति पत्नी, इनका इतना पक्का संबंध हो जाता है कि वो जैसे उससे अलग होगा तो छाती पीटने लग जाएगा, मरने की स्थिति आ जाएगा, जहर खा लूँगे मर जाऊँगे, मैं इसको नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। तो संसार में जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कृष्ण में जिसका मन इतना ऊंचा स्थिति में पहुंच गया वो कैसे कृष्ण को छोड़ेगा? सब छोड़ देगा, लेकिन नहीं। इसलिए भक्त लोग वृंदावन में घूमते घूमते पागल हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, शरीर यहीं गिरा देते हैं, शरीर का कोई होश नहीं रखते। खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कष्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ते। ऐसे कृष्ण के नाम गुण रूप लीला कहता है। गोपी लोग बोल कहते हैं, जदनु चरित्र लीला करने पुरुष विप्रुट सकीर्दन विद्युत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदे गृह कुटुम्बम दिनमुत सिरज दीना बहवा इह विहंगा भिक्षु चरजम चरंती। जिसके कान में कृष्ण के थोड़ी सी भी कथा के कणा, एक अमृत चला जाए तो उतने पी करके उतना बलवान हो जाता है कि घर परिवार सब को छोड़ करके अब वृंदावन के आकाश में उड़ चलता है, पंछी की तरह। पंछी का क्या होता है? हाथ बात नहीं होता, झोला बोला नहीं होता, केवल चोंच होता है। और चोंच में जितना समाज है उतना कहीं से आधा 2 रोटी 1 रोटी लेके खा लेता है, और कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, और बस हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पहले के लोग ऐसे ही भजन करते थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जितने हमारे गुरु वर्ग हैं पंछी की तरह ही थे। कहीं से बस एक चोंच में जितना आ जाए आधा रोटी ले लेते थे, ना तो झोला में भर के रखते थे और न 10 दिन के लिए संग्रह करते थे। वो लोग भजन करते थे, लेकिन वृंदावन को नहीं छोड़े, और वृंदावन में इतना कुछ दे दिए कि उन्हीं के उदाहरण से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए ऐसे करके भजन करते। ये कृष्ण के संबंध का प्रभाव होता है। जिनको एक बार लगन, एक चस्का, ये रस मिल गया, वो कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। यही गोपियों ने दिखलाया, और कृष्ण ने भी इनके वचन का अनुमोदन किया कि आप लोग हमको नहीं छोड़ पाएंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारा आपका संबंध नित्य है। ये व्रत के द्वारा कृष्ण ने उनको स्वीकार किया, और इनके इसी कारण कृष्ण ने बाद में रासलीला आदि किए थे। इसलिए कात्यायनी का जो कृपा है, जोग माया है, अमर समान ही नाही संसार अस्थिर हैया छिपड़ी भव पारवार कुल देवी जोग माया मोरे कृपा करी आवरण संबरी वे कवि विश्वोदरी। ये संसार के बहुत आवरण हैं जो हमको ढक के रखा हुआ, कृष्ण को नहीं देखने दे रहा है, भक्ति की ओर नहीं अग्रसर होने देता है। कोई न कोई आके बाधा करते हैं, उस बाधा को जोग माया दूर करती है। किस प्रकार से? जोग माया कृपा करके किसी गुरु वैष्णव के प्रति विश्वास उत्पन्न करा देती है, साधु के प्रति। वैष्णव विश्वास बुद्धि हक प्रतीक्षा ने, और वैष्णव लोग जब वो बात बोलते हैं तो उससे हमारी भक्ति, गुरु जी जब बात बोलते तो हमारी भक्ति बढ़ती। जोग माया कृपा ऐसे ही होते हैं। कोई ऐसे संग में मिला देंगे, ऐसे लोगों को संग करा देंगे, जैसे इन गोपियों के प्रति हुआ, इनको निश्चित परिकरों का संग मिल गया। ये जोग माया कृपा से मिला, और उनके संग से वो लोग उस प्रेम को पाए। जोग माया तो खाली अनुमोदन किया, उन्होंने बाहर से कुछ नहीं दिया। आपके अंदर जो भाव है उस भाव को सही जगह पर उन्होंने कली लगा दिया। इस भाव को इनके साथ में जोड़ो, क्योंकि ये लोग आपके भाव को बढ़ाएंगे। मैं तो बीच में हूँ, जैसे होता है ना विवाह कराने वाले 2 लोगों के विवाह में बीच में, उसको क्या बोलते हैं? एजेंट तो इंग्लिश हो गया, हिंदी का नहीं आ रहा है। हाँ, जो हो मतलब बीच का होता है, दोनों के संबंध को स्थापित करने वाले होते हैं, लेकिन वो उस भाव को नहीं लेता। उनका जो परस्पर का भाव है उसको खाली मिला देता है। हाँ, मीडियम। हाँ, तो जोग माया जो है मीडियम है, मीडिएटर, बीच का। वो दोनों को संबंध को पक्का करने के लिए वो खाली हाँ कर देते हैं, हाँ ऐसे संबंध कर लो। और वो जानते हैं कि इस पक्ष में कैसे लोग हैं, इस पक्ष में कैसे लोग हैं, दोनों को तरह जानते हैं। बिचौलिया जो बीच वाला होता है दोनों को जानते हैं, लड़की कन्या पक्ष को भी जानता है और वर पक्ष को भी जानता है।
वही बीच का काम करता है। अगर एक तरफ जानता है दूसरी तरफ नहीं जानता है तो ठीक से नहीं संबंध स्थापित करा पाएगा। इसलिए बीच वाला जो होता है दोनों तरफ उसको ज्ञान होता है, दोनों से परिचित होता है। और जोग माया भक्त से परिचित है, भगवान से परिचित है, इसलिए किससे किसका कैसे संबंध होगा वो करा देते हैं। वो जब बीच में नहीं आएंगे तो संबंध नहीं हो सकता। इसलिए जोग माया गुरु जी को मिलाते हैं, जोग माया भक्ति सबसे वही मिलवाती है, इसलिए इनका नाम है जोग। जोग माया ये ऐसी माया है जो जोग करा देती है, संजोग करा देती है। बोलो कुल देवी जोग माया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम निताय गौर हरि बोल।